हम सबके जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसे याद कर कर हम यह सोचते हैं कि काश हम इस घटना को बदल सकें, या फिर भविष्य में होने वाली कई घटनाओं को जानने की हम इच्छा रखते हैं। यानी काश हम समय में आगे या पीछे जा सके। इसे ही टाइम ट्रेवल कहा जाता है, यानी समय में यात्रा करना। तो क्या इंसान कभी भी समय में यात्रा कर पाएगा? क्या हम अपने अतीत को कभी बदल पाएंगे या फिर अपने भविष्य को रच पाएंगे? चलिए जानते हैं साइंटिस्ट का क्या कहना है इसके बारे में। वैसे तो इंसान ने समय के साथ बहुत प्रगति की है, जिसके कारण आज हम इतने विकसित हुए हैं। पर मानव इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिसे हम बदलना चाहते हैं। बहुत से साइंटिस्ट यह मानते हैं कि समय बस एक ही दिशा में बहती है और वो है बस आगे। इसकी सबसे बड़ी वजह द ग्रेट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स को माना जाता है। पैराडॉक्स कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमारे दिमाग को हिला कर रख देते हैं। इन्हें लोग अमान्य तर्क भी कहते हैं। इनका जवाब देना नामुमकिन होता है। ऐसा ही एक पैराडॉक्स है जिसे हम द ग्रेट ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। आइए इसे एक आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। कल्पना कीजिए कि किसी साइंटिस्ट ने किसी दिन टाइम मशीन बनाने में सफलता पा ली और वो अपने अतीत में जाने में सफल हो गया। ये समय वो होगा जब उसके दादाजी की शादी नहीं हुई होगी और किसी असाधारण कारणवश वो अपने ही दादा की मौत की वजह बन जाते हैं, यानी उसने अपने ही दादा को मार डाला। तो अब सवाल यह आता है कि अगर आपके दादा नहीं रहे तो आपके पिता नहीं रहे, अगर आपके पिता नहीं रहे तो आपका कोई अस्तित्व ही नहीं होता। तो आखिर समय में पीछे गया कौन? अपने दादा की हत्या किसने की? इसी विरोधाभास के कारण साइंटिस्ट यह मानते हैं कि समय में पीछे यात्रा नहीं की जा सकती, कि ये दोनों घटनाएं एक साथ सच नहीं हो। साइंटिस्ट के मुताबिक ये जरूर सच है कि हम अपने अतीत में नहीं जा सकते जब तक हम इस सवाल का उत्तर नहीं खोज। पर क्या हम अपना अतीत देख सकते हैं? पर शायद हम अपने अतीत को देख रहे हैं। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि हम किसी भी वस्तु को देख कैसे पा रहे हैं। हम किसी भी वस्तु को तब देख पाते हैं जब प्रकाश उससे टकराकर हमारी आंखों पर पड़ती है। वैसे तो लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है, करीबन 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, यानी लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। बेशक लाइट दुनिया की सबसे तेज चलने वाली चीजों में से एक है, पर सबसे तेज चलने का मतलब ये नहीं होता है कि उसे वक्त ही नहीं। बेशक बहुत कम लगता है, पर लगता है जरूर। कल्पना कीजिए कि आप अपने सामने वाले रूम में किसी वस्तु को देखना चाहते हैं और वहाँ बहुत अंधेरा है। आप अपने दोस्त को यह कहते हैं कि वो उस रूम की लाइट को ऑन कर दे। अब लाइट उस वस्तु से टकराकर आपकी आंखों पे गिरती है और आपको वो वस्तु दिखता है। पर आप जो दृश्य अभी देखते हैं वो अभी का नहीं, कुछ क्षणों पहले का होता है जब लाइट उस ऑब्जेक्ट से टकराई होगी। बेशक ये अंतर 1 सेकंड के अरबे भाग के बराबर ही होगा। शायद ये अंतर आपको बहुत कम लग रहा होगा, तो चलिए इसे एक बड़े स्केल पे नापते हैं, यानी सोलर सिस्टम पर। चलिए अब बात धरती के सबसे करीबी वस्तु यानी चांद के बारे में करते हैं। चांद से लाइट को हमारी धरती पर पहुंचने में 1.3 सेकंड का वक्त है। पर एक तरीके से हम यह बोल सकते हैं कि आपने अभी चांद के अतीत को देखा है। अब कल्पना कीजिए अपने सूरज के बारे में, जिससे लाइट को पहुंचने में धरती पर 8.20 मिनट का वक्त लगता है। कुछ देर के लिए ये कल्पना कीजिए कि आपका सूरज अचानक वहां से गायब हो गया, पर इस वक्त आप क्या देख रहे होंगे? सूरज अभी भी वही होगा। 8.20 मिनट तक वो सूरज अभी तक वही होगा आपके लिए, क्योंकि आपको सूरज की वो प्रतिमा दिखती है जो 8.20 मिनट पुरानी होती है। अब कल्पना कीजिए उस रोशनी की जो उस तारे से निकली होगी जब इस सृष्टि का निर्माण हुआ होगा। वह लाइट तब भी ट्रैवल कर रही होगी जब धरती का निर्माण हुआ होगा। वह तब भी ट्रैवल कर रही होगी जब डायनासोर्स का जन्म हुआ होगा। वह तब भी ट्रैवल कर रही होगी जब उनका खात्मा हुआ होगा। और वो लाइट आज तक ट्रैवल कर रही होगी। अब कल्पना कीजिए कि आप किसी दिन इस अनंत आकाश को देख रहे हो और ये रोशनी आपके आंखों में आकर टकराती है, तो आपकी आंखों को वो दिखेगा जो खरबों साल पुराना होगा। आपके आंखों के टकराने के बाद वो अपने आगे के सफर पे निकल जाती है। पर अब सवाल यह आता है कि क्या हम वो अतीत देख सकते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी खुद का? तो क्या आप अपने बचपन को दोबारा देख सकते हैं? तो फिलहाल की टेक्नोलॉजी से ये पॉसिबल नहीं है, पर शायद भविष्य के इंसान कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बना ले जिसके कारण हम इतने दूर
जा सकें कि हम अपना अतीत वहां से देख सकें। पर भविष्य का क्या हम अपना भविष्य में जा सकते हैं? इसके बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। कमेंट कर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो।